Hello students, good morning to all of you. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you use of there, which is very important for talking in English. और इसको लोग थोड़ा कठिन भी मानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा कठिन मानते हैं, बट आज के बाद ये बिल्कुल कठिन नहीं रह जाएगा, आपको एकदम आसान बन जाएगा। चलिए देखते हैं। यूज ऑफ देयर अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। रूल, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाए तो देयर का प्रयोग करते हैं। एक वन रूल। नंबर 2, रूल 2, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता नहीं होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। अभी एक तीसरा नियम देखते हैं, रूल 3, सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, वाज, वर या विल बी में से किसी को आवश्यकता के अनुसार लिख देते हैं। ये आपका नियम हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नदी में पानी है, एक सेंटेंस। नंबर 2, छत पर 2 लड़के हैं। नंबर 3, कमरे में एक सांप था। नंबर 4, गांव में एक कुआं होगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले वाक्य मैंने लिखा है, नदी में पानी है। तो नदी है और नदी में कोई चीज पाया जा रहा है, वो क्या पाया जा रहा है? पानी। तो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही लिखाया है, जहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाए तो हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, एक चीज। और दूसरा मैंने बताया कि इसमें कर्ता जो है नहीं होता है। और तीसरा नियम मैंने बताया कि आवश्यकता के हिसाब से इज, आर, वाज, वर, विल बी लगाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ अंत में है, हूँ, हो, है, तब इजे मार लगाते हैं। और था, थे, थी रहेगा तो वाज वर लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब इजे मार और वाज वर पढ़ाया था। हाँ, ये विल बी जब आगे की होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, नदी में पानी है, तो नदी में किसी चीज का होना पाया जा रहा है, क्या? पानी है। तो सबसे पहले पानी है की अंग्रेजी लिखेंगे, तो देयर, अब है के लिए इज, देयर इज पानी की अंग्रेजी वाटर, देयर इज वाटर। अब नदी में के लिए इन द रिवर। अच्छा, अब जैसे पानी है, अब अगर मान लीजिए हम ये शब्द हटा दें,
सिर्फ पानी है, तो ट्रांसलेशन होगा देयर इज वाटर। अब पानी है की जगह पर अगर मान लीजिए हम पूछ लें किताब है, तो देयर इज ए बुक। मान लीजिए मेज है, देयर इज ए टेबल। घर है, देयर इज ए हाउस। अब जैसे यहाँ पे है, मैंने लिखा है नदी में, नदी में, तो सबसे पहले जब ट्रांसलेट करेंगे तो यही अंतिम वाला शब्द देखिए, पानी है का अंग्रेजी क्या हो गया, देयर इज वाटर। अब ये पानी नदी में है तो इन द रिवर हो गया। अब बाल्टी मान लीजिए लिख दे, नदी की जगह पे बाल्टी लिख दे, तब देयर इज वाटर इन द बकेट हो जाएगा। मान लीजिए यही पानी जो है गिलास में है, तब तो देयर इज वाटर इन द ग्लास हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। जैसे छत पर दो लड़के हैं, अब सबसे पहले हैं तो इज आर लगेगा, क्योंकि दो लड़के हैं तो आर लगेगा। तो सबसे पहले आप देयर लगाइए, देयर आर दो लड़के, देयर आर टू बॉयज छत पर, ऑन द रूफ, देयर आर टू बॉयज ऑन द रूफ। चलिए तीसरा देखते हैं, कमरे में एक सांप था। तो सबसे पहले एक सांप था, यहाँ था थे थी है तो वाज लगेगा। तो सबसे पहले आप लगाइए देयर। अब था के लिए चूंकि एक सांप था इसलिए बाद, देयर वाज अ स्नेक, स्नेक कहाँ, कमरे में, इन द रूम, देयर वाज अ स्नेक इन द रूम। अब यही सेंटेंस अगर यहाँ देखते हैं अगला, गांव में एक कुआं होगा। ये देखिए गा के गी शब्द आया, तो यहाँ विल बी का प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे एक कुआं होगा, एक कुआं होगा, तो एक, तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर। अब गागेगी है तो विल बी लगाएंगे, देयर विल बी एक कुआं की अंग्रेजी अ वेल। अ वेल कहाँ, गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज, गांव में कुआं होगा, देयर विल बी अ वेल इन द विलेज। अच्छा, जो एक कुआं होगा, इस कुआं की जगह पर हम कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांव में एक पेड़ होगा, तो देयर विल बी अ, कुआं की जगह पर ट्री, देयर विल बी अ ट्री इन द विलेज। गांव में दो घर होंगे, अब तो क्या हो जाएगा, गांव में दो घर होंगे, दो घर होंगे से पहले देयर विल बी दो घर, टू हाउसेस इन द विलेज। इस तरीके से आपको आशा है अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब यहां नियम लिखते हैं, रूल। यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो वाक्य के अनुसार इज नॉट, कामा, आर नॉट, कामा, was not, कामा, were not, कामा, will not be में से किसी को आवश्यकता के अनुसार लिख देते हैं। अब हम लोग एक एक नियम देखते हैं यहाँ पे, आवश्यकता के अनुसार लिख देते हैं। अब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ वाक्य है, नदी में पानी नहीं है। अब नहीं शब्द आ गया, नदी में पानी नहीं है। तो जब नदी में पानी नहीं है तो हम लोग इज एम आर या वाज वेयर विल बी जो भी है उसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे नदी में पानी नहीं है
तो हम लोग लिख देंगे देयर इज नॉट वाटर इन द रिवर, नदी में पानी नहीं है। अब दूसरा है, जैसे छत पर दो लड़के नहीं हैं, छत पर दो लड़के नहीं हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, देयर आर नॉट टू बॉयज ऑन द रूफ। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, कमरे में एक सांप नहीं था, कमरे में एक सांप नहीं था। अब यहाँ वाज है तो वाज के साथ नाट लगा देंगे, देयर वॉज नॉट अ स्नेक इन द रूम, देयर वॉज नॉट अ स्नेक इन द रूम। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, गांव में एक कुआं नहीं होगा, कुआं नहीं होगा, नहीं आ गया, गांव में कुआं नहीं होगा, तो क्या होगा, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, देयर विल नॉट बी अ वेल इन द विलेज। अब आप नेगेटिव सेंटेंस हो गया, आप देख लीजिए एक बार, नदी में पानी नहीं है, देयर इज नॉट वाटर इन द रिवर, छत पर दो लड़के नहीं हैं, देयर आर नॉट टू बॉयज ऑन द रूफ, कमरे में एक सांप नहीं था, देयर वॉज नॉट अ स्नेक इन द रूम, गांव में कुआं नहीं होगा, देयर विल नॉट बी अ वेल इन द विलेज। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस, आशा है समझ में आया होगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, क्या नदी में पानी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कमरे में एक सांप था। नंबर 3, क्या गांव में एक कुआं होगा। नियम तो नहीं लिख पाए, चलिए नियम पहले लिख देते हैं, रूल। इंट्रोगेटिव का रूल 1, हेडिंग लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, लिखते हैं रूल यहाँ पे, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर इज, आर, वाज, वर, विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं और बी को देयर के बाद लिखते हैं। अच्छा,
ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव का नियम। मैंने क्या लिखा, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर इज आर वाज वर विल में से किसी को शुरू में लिख देते हैं, में से किसी को, वो भी वाक्य के अनुसार शुरू में लिख देते हैं, और बी जो होगा वो देयर के बाद लिखते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ सेंटेंस देखते हैं, क्या नदी में पानी है, तो लिखेंगे इज देयर वाटर इन द, इज देयर वाटर इन द रिवर, इज देयर वाटर इन द रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, यस देयर इज वाटर इन द रिवर, यस देयर इज वाटर इन द रिवर। अब यही नो में लिखेंगे तो नो हो जाएगा नो देयर इज नॉट वाटर in the river, no there is not water in the river। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या कमरे में एक सांप था, was there a snake, was there a snake in the room, was there a snake in the room, तो आंसर क्या हो जाएगा यस, यस there was a snake in the room। नो में लिख देंगे तो हो जाएगा नो देयर was not, no there was not a snake in the room। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या गांव में कुआं होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे will there be a well, will there be a well in the village, will there be a well in the village, तो क्या हो जाएगा आंसर यस there will, yes there will be a well in the village। और नो में लिखेंगे तो नो हो जाएगा नो देयर विल नॉट बी अ वेल इन द विलेज। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, मैंने आपको अभी इंट्रोगेटिव का पहला नियम बताया, और इसको देख लेते हैं बात कैसे करेंगे। जैसे क्या नदी में पानी है, इज देयर वाटर इन द रिवर, तो आंसर क्या हो गया यस देयर इज वाटर इन द रिवर, नो देयर इज नॉट वाटर इन द रिवर। अगर मान लीजिए कि पानी की जगह पर बोट लिख दें, बोट माने नाव, नाव लिख दें, और बॉय लिख दें लड़का, गर्ल लिख दें लड़की। अब यही क्वेश्चन हम पूछें जैसे कि क्या नदी में पानी है, इज देयर वाटर इन द रिवर, तो आपने बताया यस देयर इज वाटर इन द रिवर, नो देयर इज नॉट वाटर इन द रिवर। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या नदी में एक नाव है, तो क्या हो जाएगा इज देयर अ, चूंकि नाव गिन लेंगे हम लोग, इज देयर अ बोट इन द रिवर, तो आंसर हो जाएगा यस देयर इज अ बोट इन द रिवर, नो देयर इज नॉट अ बोट इन द रिवर। अगर मान लीजिए नदी में एक लड़का है, ठीक, तो पूछेंगे क्या नदी में एक लड़का है, इज देयर अ बॉय, इज देयर अ बॉय इन द रिवर, यस देयर इज अ बॉय इन द रिवर, नो देयर इज नॉट अ बॉय इन द रिवर। और अगर मान लीजिए लड़के की जगह पर कोई लड़की है, क्या नदी में एक लड़की है, तो इज देयर अ गर्ल, इज देयर अ गर्ल इन द रिवर, यस देयर इज अ गर्ल इन द रिवर, नो देयर इज नॉट अ गर्ल इन द रिवर। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या कमरे में एक सांप था, वाज देयर अ स्नेक इन द रूम, तो हो गया यस देयर वाज अ स्नेक इन द रूम, नो देयर वाज नॉट अ स्नेक इन द रूम। ठीक, अब इसी सेंटेंस के स्थान पर हम लोग देख लेते हैं, वाज देयर अ स्नेक की जगह पे वाज देयर ए गर्ल इन द रूम, तो क्या हो जाएगा यस देयर वाज अ गर्ल इन द रूम, नो देयर वाज नॉट अ गर्ल इन द रूम। अगला है वाज देयर अ बॉय,
Was there a boy in the room? Yes, there was a boy in the room. No, there was not a boy in the room. अब नाव तो कमरे में होगा नहीं, तो नाव की चर्चा नहीं करते हैं। अब अगला अगला सेंटेंस है, क्या गांव में एक कुआं होगा? कुआं माने होता है जैसे गांव में इनारा भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको वेल बोलते हैं। विल देयर बी अ वेल इन द विलेज? क्या गांव में कुआं होगा? यस, देयर विल बी अ वेल इन द विलेज। नो, देयर विल नॉट बी अ वेल इन द विलेज। अब अगर यही सेंटेंस इसी वेल के जगह पे दूसरा शब्द लगा ले, क्या गांव में एक नाव होगी? हो सकती है। तो विल देयर बी अ बोट इन द विलेज? यस, देयर विल बी अ बोट इन द विलेज। नो, देयर विल नॉट बी अ बोट इन द विलेज। अब बॉय और गर्ल्स तो एक नहीं बहुत सारे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा गांव होगा तो एक ही लड़का एक ही लड़की होंगे तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। तो चलिए ढेर सारे लड़के लगा लेते हैं। क्या गांव में लड़के होंगे? विल देयर बी बॉयज इन द विलेज? यस, देयर विल बी बॉयज इन द विलेज। नो, देयर विल नॉट बी बॉयज इन द विलेज। तो आशा है आपको इंट्रोगेटिव का पहला नियम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, लेकिन तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं रूल 2। एक सेंटेंस यहाँ देखते हैं, पहले रूल 2 लिख लेते हैं। और रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितने, कितने शब्द आए हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ सेंटेंस कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, इट इज नॉट वर्किंग। जैसे देखते हैं पहला सेंटेंस, नदी में क्या है? दूसरा सेंटेंस देते हैं, कौन सी नदी में कौन सी नाव है? तीसरा देख लेते हैं, नदी में कितना पानी है? चौथा देख लेते हैं, नदी में कितनी नावें हैं? पांचवा देख लेते हैं, नदी में पानी क्यों है? ये 5 सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। तो इन 5 सेंटेंस को सॉल्व करके और कैसे बात करते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, नदी में क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या की अंग्रेजी। नदी में क्या है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी? व्हाट। व्हाट अब है के लिए इज। व्हाट इज देयर इन द रिवर। वाक्य क्या हो गया? व्हाट इज देयर इन द रिवर। नदी में क्या है? तो हम लोग लिखेंगे नदी में एक नाव है, तो लिखेंगे देयर इज। अच्छा, नदी में एक नाव है या नदी में पानी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले नाव है तो नाव ही लिखते हैं। देयर इज अ बोट
इन द रिवर, देयर इज अ बोट इन द रिवर। चलिए अब दूसरा सेंटेंस है, नदी में कौन सी नाव है, कौन सी, कौन सी अंग्रेजी क्या होगा, विच, और नाव की अंग्रेजी बोट। विच बोट, कौन सी नाव है, विच बोट, अब है के लिए इज, विच बोट इज देयर इन द रिवर, विच बोट इज देयर इन द रिवर, नदी में कौन सी नाव है। अब कौन सी नाव के लिए बड़ी नाव बोल सकते हैं, छोटी नाव बोल सकते हैं, उसका रंग बोल सकते हैं, लकड़ी का, या फिर स्टीमर बोल सकते हैं, बहुत सारा है। तो हम लोग चलिए, विच बोट इज देयर इन द रिवर, तो आप बोलेंगे देयर इज अ स्मॉल बोट इन द रिवर, या आप स्मॉल बोट के जगह पे आप लिख सकते हैं वुड, वुड बोट। वैसे नाव तो लकड़ी की ही होती है, तो वुड नहीं जाने दीजिए, वुड मत लिखिए, सिर्फ लिखिए स्मॉल बोट इन द रिवर। और अगला तीसरा सेंटेंस है, नदी में कितना पानी है, कितना पानी, तो पानी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हाउ मच, हाउ मच, पानी की अंग्रेजी क्या होगा, वाटर, हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर, हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नी डीप वाटर इन द रिवर, देयर इज नी डीप वाटर इन द रिवर। ठीक, अगला है, नदी में कितनी नावें हैं, तो नाव को तो गिन सकते हैं, तो हो जाएगा हाउ मेनी बोट्स, हाउ मेनी बोट्स आर देयर इन द रिवर, हाउ मेनी बोट्स आर देयर इन द रिवर, तो बोल सकते हैं कि देयर आर फोर बोट्स इन द रिवर, फोर बोट्स। अब यहाँ फोर की जगह पर संख्या बदल भी सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नदी में पानी क्यों है, वाई इज देयर वाटर इन द रिवर, नदी में पानी क्यों है, तो आप बोलेंगे देयर इज वाटर इन द रिवर बिकॉज it rained, heavily, last night। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो ये देयर का प्रयोग हो गया, बट थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसे बात करेंगे। जैसे एक ही सेंटेंस लेते हैं, नदी में क्या है, व्हाट इज देयर इन द रिवर, तो देयर इज ए बोट इन द रिवर। अब इसी के जगह पे अगर हम था थी लगा दें, नदी में क्या था, व्हाट वाज देयर इन द रिवर, तो देयर वाज ए बोट इन द रिवर। और यही अगर विल बी लगा के देखें, व्हाट विल देयर बी इन द रिवर, तो हो जाएगा देयर विल बी अ बोट इन द रिवर। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नदी में कौन सी नाव है, विच बोट इज देयर इन द रिवर, तो देयर इज अ स्मॉल बोट इन द रिवर। अगर यही हो जाए, नदी में कौन सी नाव थी, तो विच बोट वाज देयर इन द रिवर, तो देयर वाज अ स्मॉल बोट इन द रिवर। अगर यही फ्यूचर में हो जाए, नदी में कौन सी नाव होगी, तो विच बोट विल देयर बी इन द रिवर, तो देयर विल बी अ स्मॉल बोट इन द रिवर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नदी में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर, नदी में कितना पानी है, तो देयर इज नी डीप वाटर इन द रिवर। और यही पास्ट में हो जाए, नदी में कितना पानी था, हाउ मच वाटर वाज देयर इन द रिवर, तो देयर वाज नी डीप वाटर इन द रिवर। फ्यूचर में हो जाए, हाउ मच वाटर, नदी में कितना पानी होगा, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द रिवर, तो देयर विल बी नी डीप वाटर इन द रिवर। अब चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं, नदी में कितनी नावें हैं, हाउ मेनी बोट्स आर देयर इन द रिवर, तो देयर आर 4 बोट्स इन द रिवर। यही पास्ट में हो जाए,
नदी में कितनी नावें थी, हाउ मेनी बोट्स वर देयर इन द रिवर, तो देयर वर 4 बोट्स इन द रिवर। अगर ये फ्यूचर में हो जाए नदी में कितनी नावें होंगी, तो देयर विल बी हाउ मेनी बोट्स विल देयर बी इन द रिवर, तो देयर विल बी 4 बोट्स इन द रिवर। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, नदी में पानी क्यों है, व्हाई इज देयर वाटर इन द रिवर, तो आंसर क्या है, देयर इज वाटर इन द रिवर बिकॉज इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। नदी में पानी है क्योंकि कल रात जो है बहुत तेज बारिश हुई थी। अगला अगर ही पास्ट में हो जाए, नदी में पानी क्यों था, व्हाई वाज देयर वाटर इन द रिवर, तो देयर वाज वाटर इन द रिवर बिकॉज इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। अगर यही फ्यूचर में हो जाए, नदी में पानी क्यों होगा, व्हाई विल देयर बी वाटर इन द रिवर, तो देयर विल बी वाटर इन द रिवर बिकॉज आई थिंक इट विल रेन हैवीली। अब यही यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि नी डीप वाटर आपने लिखा है, तो कुछ शब्द आते हैं जैसे हम लोग देख लेते हैं, उसको जानना जरूरी है। आपके मन में होगा नी डीप, KNEE, नी डीप माने घुटने तक, घुटने तक। अगर दूसरा हो जाए जैसे वेस्ट डीप, कमर, कमर तक, जैसे चेस्ट डीप, सीने तक, या नोज डीप, नोज डीप, नाक तक, या वन एलिफेंट डीप, एक हाथी का बुड़ाव, एक हाथी का बुड़ाव। और एक वर्ड और देख लेते हैं जैसे 50 मीटर, 50 मीटर गहरा, तो होगा 50 मीटर डीप। स्टूडेंट्स अब यहाँ आप देखिए, यहाँ हमने बोला नोज डीप वाटर, तो नोज हमारे बॉडी के लिए जो नोज है ये केंद्र बिंदु मान लेते हैं। अब पानी में अगर आप प्रवेश करेंगे तो जब तक कमर तक पानी होगा, सीने तक पानी होगा, यहाँ तक कि ठोड़ी तक भी पानी होगा, तो आपका पानी के ऊपर बैलेंस बना रहेगा। लेकिन जैसे ही नाक छुएगा तो पानी के ऊपर से आपका बैलेंस हट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।